कल की क्लास में हमने 6.1 का चौथा क्वेश्चन कर लिया था। मैं वापस से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए, है ना। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहां एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है भाई? एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह आपको दिया हुआ है। और आपसे आगे दिया हुआ है 0। यह तो कब है? जब x नॉट इक्वल टू 0। और यह कब है? जब x इक्वल टू 0। और आपसे इस फलन की x बराबर 0 पर सततता पूछ रहा है। तब x बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है। सततता की जांच करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। कोई भी फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि, ध्यान है, जब वे 3 मान बराबर हों। कौन कौन से? f0 माइनस h और f0 और f0 प्लस h। लिख रहा हूं मैं शर्त, चूंकि हम जानते हैं फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h बराबर f0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अगर ये तीनों मान बराबर आ गए तो फलन x बराबर 0 पर क्या होगा भाई? सतत होगा। देखें फिर तीनों मान निकाल के देखते हैं। तब तीनों मान निकालूंगा मैं एक एक करके। सबसे पहला निकाल रहा हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो लिमिट वाला तो ये लिख दिया मैंने। अब देखो f0 माइनस h। देखिए f x की जगह कौन है? 0 माइनस h है, मतलब 0 नहीं है। 0 माइनस h है पर 0 नहीं है। 0 नहीं है तो कौन सा वाला फलन काम मिलेंगे? ये वाला। चलो रख दो इसमें x की जगह 0 माइनस h। जहां जहां x है इस x की जगह 0 माइनस h, ये ब्रैकेट ये रहा, और 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 0 माइनस h तो माइनस h होगा। आगे जमा रहा हूं यहां, लिमिट तो चली रही है h टेंड्स टू 0। 0 माइनस h तो माइनस h। अंदर 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, ये जो माइनस h का स्क्वायर है ये तो h स्क्वायर ही हो जाएगा। स्क्वायर से प्लस तो गायब हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप h0 रख देते हो तो देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। h0 रख देंगे तो लिमिट लगाना बंद। भाई जब h रहा नहीं तो लिमिट क्यों लगाएं h की? तो ये आ जाएगा 0 1 प्लस 1/3 साइन
log 0 और आगे चलो 0 1 प्लस 1/3 log 0 इनफाइनाइट होता है भाई, ठीक। अच्छा और आगे चलो 0 इंटू 1 प्लस 1/3। अब साइन इनफाइनाइट का मान कितना आएगा? साइन इनफाइनाइट का मान -1 से 1 तक, -1 से 1 तक रहा करता है ना, -1 से 1 तक। अब चलो जो भी आए, परंतु बाहर 0 है ना, तो 0 को गुणा इससे होगा, तो अंततः क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो f0 माइनस h की वैल्यू कितनी रही? f0 माइनस h की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा अब f0 कितना है? 0। देखो f0 माइनस h निकाल लिया 0, f0 निकाल लिया 0। अब f0 प्लस h, तीनों ही मान तो निकालते हैं। अब निकालने अपन f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h भी इसमें रखना है। मैं बताऊं ये आ जाएगा 0 प्लस h, मतलब h समझो एक तरीका से h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। h 0 रख दो, 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, ठीक है। अच्छा लॉग 0 अनंत होने वाला है, 0 1 प्लस 1/3 और साइन इनफाइनाइट, कुल मिला के ये भी क्या आएगा? 0, ठीक है। तो मेरा मतलब है तीनों मान निकाल लिए हमने। f0 माइनस h निकाला 0 आया, f0 निकाला 0 आया, f0 प्लस h निकाला 0 आया। तीनों मान बराबर है ना, यहां f0 माइनस h बराबर f0 बराबर f0 प्लस h। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लो और देखते हैं एक आध। जैसे पहले का ही बी और करा रहा हूं मैं, बी पहले क्वेश्चन का बी। यहां एफ एक्स बराबर फलन दे रखा है e की पावर 1/x अपॉन x और 0। ये वाला तो कब है? जब x नॉट इक्वल टू 0। और ये वाला कब है? जब x इक्वल टू 0। आपसे x बराबर 0 पर
सततता की जांच करवा रहा है। तो x बराबर 0 पर कब सतत होता है वो शर्त लिख रहा हूं पहले मैं, कि फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि, और वो शर्त लिख देते हैं, फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि, कब होता है सतत? जब वे तीनों मान बराबर हों। कौन कौन से? लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h का मान, f0 का मान, और लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h का मान। अगर ये तीनों मान बराबर होते हैं तो फलन x बराबर 0 पर सतत होता है, जानते हैं हम सब लोग। तो अब इन तीनों मानों की जांच करते हैं। तब पहला, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h मतलब माइनस h, माइनस h रख दें हमें, e की पावर 1/0 माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, e की पावर 1/- माइनस h अपॉन माइनस h, इसी में तो रखा जाएगा भाई। 0 माइनस h 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये वाला फलन काम में लिया। अब अगर आप h 0 रखते हो, ठीक है, तो ऊपर वाला 0 नीचे वाला भी 0 बन रहा है। भाई h 0 रखोगे ना यहां तो e की पावर माइनस अनंत, और e की पावर माइनस अनंत 0 होता है, और नीचे भी 0, 0/0 रूप बनेगा। फिर दूसरा तरीका देखते हैं प्रयास करके। इसे अगर मैं नीचे ले जाता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 1/, ये माइनस h तो है ही है, e की पावर माइनस 1/h। अगर ये नीचे जाएगा तो घात प्लस की हो जाएगी, e की पावर 1/h हो गया। ठीक, अच्छा, e की पावर जो 1/h है, अब सुनना जरा मैं क्या करने वाला हूं। 1/, दिख रहा है क्या पूरा? माइनस h तो जो की तो ये वाला, और जो e की पावर 1/h है इसका मैं विस्तार कर रहा हूं e की पावर x से। ध्यान है, e की पावर x का विस्तार 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। नहीं ध्यान हो तो इसी क्वेश्चन में बगल में चूंकि लगा के लिखने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब तो तुम्हें कोई कमजोर भी नहीं कहेगा, क्यों देख ही नहीं रहा है, इसलिए साइड में लिख लेना। e की पावर x का विस्तार बोल रहा हूं 1 प्लस x, e की पावर x का है ना, 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बटे फैक्टोरियल 4, इस तरीके से। तो 1 प्लस x प्लस x² बटे फैक्टोरियल 2 और कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर अभी भी h 0 रख देते हो तो भी थोड़ी दिक्कत है, नीचे 0 गुणा अनंत स्थिति आ जाएगी, नीचे 0 गुणा अनंत स्थिति आ जाएगी। तो क्या किया जाए, h का एक बार अंदर गुणा करो, देखना जरा, लिमिट h टेंस टू 0 1/, h का अंदर गुणा कर रहा हूं ना मैं,
तो माइनस एच प्लस, इसमें जब गुणा करेंगे तो वन आएगा भाई माइनस का, माइनस एच यहां, और इसमें जब गुणा करोगे तो वन आएगा, वन। तो वन, फिर उसमें करोगे ना तो माइनस वन अपॉन एच आ जाएगा, एच, और प्लस इस तरह से आगे कुल मिला के माइनस का वन अपॉन एच स्क्वायर यूं आएंगे। अब अगर आप एच जीरो रख देते हो ना, अब अगर आप एच जीरो रख देते हो तो देखना जरा भाई, जीरो रखते ही एच की लिमिट तो हटी जाएगी, तो जीरो प्लस वन माइनस अनंत ऐसे कुछ आएगा। तो नीचे जब माइनस अनंत कुल मिला के फिर भी अनंत रहेगा नीचे, तो एक बटे अनंत जैसी स्थिति आ जाएगी। अब अगर अनंत का भाग देते हैं एक में तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ये तो आया कौन, एफ जीरो माइनस एच का मान। अच्छा, एफ जीरो तो जीरो ही है भाई, एफ जीरो तो जीरो ही है। अब बात बची एफ जीरो प्लस एच की, एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर वन अपॉन एच, अपॉन एच बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, अब अगर अपन इसे आगे सॉल्व करते हैं, अगर यहीं एच जीरो रख देते हैं तो ये तो अनंत और नीचे जीरो, एक बटे जीरो भी अनंत होता है, कुल मिला के अनंत बटे अनंत गुणा अनंत जैसी अंधारे स्थिति बनेगी। अनंत गुणा अनंत कैसे बन रही है देखना जरा, जीरो रखते तो एक बटे जीरो अनंत, और ई की पावर ये भी अनंत, भाई ई की पावर अनंत है, अनंत होगा, अनंत गुणा अनंत अंधारे होता है। क्या किया जाए, उसी की तरह ही इसको वन अपॉन एच को नीचे ले जाएंगे तो माइनस वन अपॉन एच हो जाएगी घात, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन माइनस एच, और ये ई की पावर जो माइनस वन अपॉन एच दिख रहा है, इसका आप ई की पावर एक्स से वापस से विस्तार कर दो, विस्तार होता है वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स, एक्स मतलब घात, माइनस वन अपॉन एच, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस वन अपॉन एच का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो। कुल मिला के ये भी वही सिस्टम बन गया जो ये वाला बना था। ये भी कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो आप यहां देख रहे हैं एफ जीरो माइनस एच का मान भी जीरो, एफ जीरो जीरो और एफ जीरो प्लस एच जीरो, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पे क्या है, सततः। ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि यहां एफ जीरो माइनस एच बराबर एफ जीरो और बराबर एफ जीरो प्लस एच, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर सतत है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले पाओ, अभी हम कर रहे हैं पहले का एफ। ठीक है, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन,
आपको दिया है फलन, है ना, क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 1/(x - a) cosec x - a, और ये 0। ऊपर वाला फलन तो जब है जब x ≠ a ले रहे हो आप, यानी कि a + h और a - h के केस में एफ एक्स बराबर ये लेना आप ऊपर वाला, और जब आप x बराबर a काम में लें, यानी कि एफ ए, जब एफ एक्स बराबर कितना है 0, आपसे x बराबर a पर फलन की सततता की जांच करवा रहा है। तो पहले तो हमें शर्त ही लिखनी होती है ना कि भाई फलन x बराबर 0 पर सतत होगा यदि, ठीक है। तो पहले तो चूंकि लगा के शर्त लिख रहे हैं, फलन x बराबर a पर सतत होगा यदि, फलन x बराबर a पर सतत होगा यदि तीनों मान लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h बराबर f a और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, ठीक है। x बराबर a पर सतत होगा यदि ये तीनों मान क्या हो, बराबर हो। तो देखे तीनों मानों को निकाल के बराबर हैं कि नहीं है, तब लिखा है। चलो पहला ही मान निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h का मान इसमें रखना है ना। a - h a नहीं है, a से थोड़ा सा कम है, तो a नहीं होता है तो एफ एक्स बराबर ये वाला, तो 1/(a - h - a), x की जगह a - h रख रहा हूं इसमें। अच्छा, और cosec a - h - a क्या बन गया ये, देखो क्या बन गया जाने, लिमिट h टेंड्स टू 0, a से तो a कट जाएगा भाई, कोसेक में -h बचेगा, है ना। तो कोसेक का माइनस तो बाहर आ जाता है ना, तो माइनस कोसेक h अपॉन -h, -h से तो सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, कोसेक h अपॉन h 1 नहीं होता है, साइन h अपॉन h होता है 1। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/, ये h तो जोंकी तो, और साइन h, ठीक है। अब अगर हम h को 0 रखते हैं यहां, तो ये भी 0 ये भी 0, 1/0 बनेगा, यानी कि अपरिभाषित। अनिर्धार्य अलग चीज है, इंटू साइन h भी कितना हो जाएगा 0। चलो ये लिख देते हैं एक स्टेप और सही, साइन 0 1/0 अनंत, ठीक है। अगर अनिर्धार्य रूप बनता तो हल होने की संभावना रहती है, अनिर्धार्य होते हैं 0/0 अनंत/अनंत,
अनंत गुणा अनंत, 0 गुणा अनंत भी अंधार है, पर ये तो अपरिभाषित स्थिति आई है। कितना आ गया? ये अनंत आ गया। तो एफ ए माइनस एच अपरिभाषित जब आ गया तो इसकी औरों से तुलना कैसे हो पाएगी? फिर भाई सतत्य के लिए तीनों के मान बराबर होना आवश्यक है ना, तो तुलना तो हो ही नहीं पाएगी। एफ ए कितना है यहां? 0, तथा लिख दिया है मैंने, तथा एफ ए बराबर 0। तो एफ ए माइनस एच लिमिट तो लिखनी है, जहां जहां एच आ जाए वहां वहां, इज नॉट इक्वल टू एफ ए। अतः फलन x बराबर a पर सतत है। अतः फलन x बराबर a पर सतत है। सॉरी, अरे असतत है भाई, बराबर नहीं है ना, इसलिए फलन x बराबर a पर असतत लिख रहा है ना। मिटा के लिखूं क्या? असतत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहां फलन एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, और इसकी एक्स बराबर 3 पर सततता की जांच करनी है। एक्स बराबर 3 पर सततता की जांच करनी है। ठीक है, देखें क्या? देखो, भाई 3 पर कब सतत होगा? शर्त तो रट गई होगी। फलन x बराबर 3 पर सतत होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f3 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। ठीक है, अगर ये तीनों मान बराबर होंगे तो फलन x बराबर 3 पर सतत होगा। तो निकाल के देखें तीनों मान, तब पहला निकाल रहा हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h का मान। तो देखो ये लिमिट तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये लिख रहा लिमिट h टेंस टू 0। अब f3 माइनस h का मान रखूंगा तो x की जगह कितना रखना है मुझे? 3 माइनस h रखना है। रख दो 3 माइनस h माइनस ब्रैकेट नहीं है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। किन्हीं को याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं। इस ब्रैकेट की खासियत थी, ध्यान हो तो, कि अगर 2.9 रखेंगे तो 2 आएगा, 2.7 रखेंगे तो 2 आएगा। मतलब हमेशा ये पूर्णांक प्रदान करता है।
फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, यह हमेशा पूर्णांक प्रदान करता है। अगर पूर्णांक रखेंगे जब तो वही पूर्णांक आ जाएगा, और अगर आपने अपूर्णांश पॉइंट वाली संख्या रख दी तो छोटा वाला पूर्णांश आता है। जैसे आपने रख दिया, मतलब इसके अंदर आ गया 4.6, तो ब्रैकेट क्या प्रदान करेगा 4। 11.9 आ गया तो ब्रैकेट क्या प्रदान करेगा 11। समझ रहे? 7.8 रख दिया तो ब्रैकेट प्रदान करेगा 7, और अगर 11 रख दिया, 11 है हलों के अंदर तो 11। कुल मिला के अंदर अगर पूर्णांक है तो वही, और अगर पॉइंट में है तो छोटा वाला पूर्णांक आएगा। तो देखो H0 जब रखते हैं जब इसका कोई रोल ना हो, क्या भाई हल करने से कोई H0 रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मान आ जाएगा। नहीं तो H0 के लगभग संख्या है एक बहुत छोटी, जब यहां बहुत छोटी संख्या आएगी तो 3 में से जब एक बहुत छोटी संख्या घटेगी तो 2.9999 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, साइड में आप लिख देना कि 3 - h का मान <<3 है, अर्थात 3 - h बराबर 2.9999 यूं कर देना आप। तो ये साइड में आएगी बात, 3 - h मतलब 2.999, तो कितनी वैल्यू मानी जाएगी इसकी 2। इसकी वैल्यू 2 होगी, तो ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h -2। अब H0 रखने से कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा, तो 3 - 0 -2 बराबर 1। ठीक है, तो अब 3 - h का मान कितना आ गया 1 आ गया भाई। अब F3 निकाल रहा हूं मैं, F3 यहां 3 रख दो आप, तो 3 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 3। मैंने अभी अभी कहा था ब्रैकेट में अगर पूर्णांक रखेंगे तो आंसर पूर्णांक ही आएगा, तो 3 - 3 ये पूर्णांक ही आएगा बराबर 0। ये तो आया 1, ये आया 0, बराबर नहीं आए हैं। यहां F3 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 तय है, नॉट इक्वल टू F3। अतः x बराबर 3 पर असतत है, अतः x बराबर 3 पर असतत है। अब अगले आधे घंटे की जो क्लास है उसमें 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो बच रहा है उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक।